कट ऑफ बताने वाला हूँ वो बहुत सारे डाटा के ऊपर आधारित है, यानी इतना सारा डाटा 5-1 लाख बच्चों के डाटा है जिसने पोल वगैरह कराया है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पे देखिए, आपको मैं दिखाऊं कितने सारे न्यूज़पेपर वगैरह बहुत सारी चीज़ों पे मैंने रिसर्च करके आपकी कट ऑफ तक पहुँचूँगा। हाँ, ये एक्सपेक्टेड ही रहेगी। हाँ, जो भी मैं बताऊँगा शायद उससे 1-2 नंबर ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत तो होता है, वो एक अलग चीज़ है, परंतु हाँ बिल्कुल आप एक्यूरेट चीज़ तक पहुँच पाओगे कि क्या कट ऑफ आपकी जाने वाली है। ठीक है, जो पीईटी वगैरह के लिए रहेगी, जिससे कि आप अपना फिजिकल वगैरह की तैयारी बिल्कुल आंख बंद करके कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले जो मुद्दा क्या रहेगा, कट ऑफ को प्रभावित करने वाले जो कारण रहेंगे वो क्या रहेंगे। तो सबसे मेन चीज जो मुझे नजर आती है वो है अटेंडेंस और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। आपको सर इनका क्या फर्क पड़ेगा, देखिए वो पूरा एकदम यही बताता हूँ। सभी चीजों का देखो हर चीज का अपना एक अहम रोल है, परंतु सबसे ज्यादा अहम रोल इन चीजों का होगा। कैसे, देखिए अगर आप बात करते हो 2018 की, तो टोटल वैकेंसी इतनी निकली थी, यानी 62,000 के आसपास 2022 में निकली है। 2022 मतलब 2019 में निकली थी, पर इसे हम 2022 में ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो जो 2022 में एग्जाम हुआ है इसकी 1 लाख के करीब है। ठीक है, ओके। फॉर्म फिल हुए तो उस समय 1,90,00,000। अगर 1,90,00,000 की बात करूं तो मोटा मोटा, जिससे कि कैलकुलेशन आसान रहेगी और आप समझ पाओगे, 2 करोड़ कह सकते हैं बराबर। ठीक है, और यहाँ 1,15,00,000 है। ठीक है, ओके। अब अगर अटेंडेंस की बात करें तो 2 करोड़ का 60%, यानी 1,20,00,000 बच्चों ने उस समय एग्जाम दिया था 2018 में। कितने बच्चों ने, 1,20,00,000। आप देखते चलना, और यहीं तो क्या होता है, आप खुद ही अपनी कट ऑफ तक खुद पहुंच जाओगे। आवाज क्लियर आ रही है बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं आज की बात करूं 50%, तो देखिए 1 करोड़ का 50%, 15×5 = 75, यानी कि मेरे भाई 50 और मेरे भाई 7 और जोड़ दो 57 लाख बच्चे। तो इस समय एग्जाम दिया है 57 लाख बच्चों ने। कितने बच्चों ने मेरे भाई, 57 लाख बच्चों ने। अब आप देखना, आपको चीजें आपके दिमाग में, 1,20,00,000 इसका जब आधा करते हैं तो 60 लाख बनता है, यानी कि इस बार आधे ही बच्चों ने एग्जाम दिया है। मेन चीज ये होती है कि कितने फॉर्म तो भाई 100 करोड़ भर दें, एग्जाम कितनों ने दिया है। तो इस बार एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इससे आधे बच्चों ने दिया है, और वैकेंसी डबल है। समझ रहे हो, तो कंपटीशन आधा खुद हो गया। आप समझ पा रहे हो, कंपटीशन आधा खुद हो गया। क्योंकि देखिए 1,20,00,000 बच्चे 60,000 पर लड़ रहे थे, अब इसके आधे ही बच्चे और डबल वैकेंसीज के लिए लड़ रहे हैं। डबल, ज्यादा डबल हो गई ना, तो कंपटीशन खुद आधा हो गया। ठीक है, तो यहीं से एक चीज पता लग जाती है, हाँ कट ऑफ कम जाएगी। अब तीसरा लेवल जो है कट ऑफ कम जाने का, वो है पेपर का लेवल जो है, वो पहले इजी टू मॉडरेट था, इस बार मॉडरेट टू टफ आया। और बहुत सारे तो शिफ्ट ऐसी रही हैं जहां बहुत ज्यादा टफ आया है, और अगर वहां टफ आया तो बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो ये तीसरा पॉइंट मैं यहाँ बताने वाला था, परसेंटाइल, ये परसेंटाइल का आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। पिछली बार क्या था, नॉर्मलाइजेशन थी, किसी किसी के 5-5, 10-10, 15-15 नंबर ऐसे ही बढ़ गए थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन आपकी रखी जाएगी। यानी किसी की अगर टफ शिफ्ट है तो उसे भी उतना ही फायदा मिलेगा जितने आसान वाले को। किसी को ऐसा नहीं है लगेगा कि यार उसके मेरे साथ बेईमानी हो गई। वो क्या होता है परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन, ये वीडियो तो मैं बहुत बार बना चुका हूं। अगर आप चाहोगे कमेंट करके बता देना, बिल्कुल और विस्तार से ढंग से एक अगली वीडियो में और बता दूंगा। उसके अलावा मेरे भाई देखिए जोन वाइज एग्जाम हुआ है, और हर एक जोन का कोई टफ है। देखिए कोई ज्यादा आसान आ गया, किसी का ज्यादा सिर्फ टफ आ गई, और हर एक जोन टू जोन भी डिपेंड कर रहा है कि भाई किसी जोन की में चीजें आसान जा रही, किसी में टफ, तो उससे ही बहुत फर्क पड़ेगा। और एक चीज और, जब कट ऑफ बताई जाती है तो ये चीज आप समझ कर चलना, जो कैटेगरी बहुत डिपेंड करती है, जनरल वाले, फिर मेरे भाई ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, SC ST, इसके हिसाब से भी कट ऑफ में बदलाव आता है। अगर मैं आज कह दूं जनरल की कट ऑफ जाएगी 67, तो इसका मतलब नहीं है ओबीसी की भी 67 जाएगी या SC वालों की भी 67 जाएगी। वो फर्क करता है, वेरी करती है ना कि भाई किस कैटेगरी को। वो तो जो भी मैं अभी आपको कट ऑफ बताऊंगा एकदम ऐसी बताऊंगा आपको, जब आप देखोगे, जब भी आपका मतलब कट ऑफ आएगी तो आपको फील होगा कि हाँ इसके आसपास ही चीजें गई हैं। अब हम आ जाते हैं, अच्छा एक चीज और, बच्चे ना बहुत बार ये कमेंट करते हैं कि सर ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है कि फॉर्म मेरे भाई पहले 1,90,00,000 भरे गए थे और इस बार 1,15,00,000 भरे गए हैं। तो गाइस इसको आप ना यहाँ देख सकते हो, आप गूगल पे जब भी सर्च करोगे तो 2018 में जब एग्जाम हुआ था तो 1.89 अप्रोक्स 1,90,00,000, ठीक है, इतने बच्चों ने उस समय फॉर्म भरा था। ये खुद लिखा हुआ है वहां पर, है ना। और उसके अलावा अगर जैसे जैसे नीचे आओगे तो उस समय इतनी वैकेंसी निकली थी, और यही बात हम भी बता रहे हैं, इतनी वैकेंसी निकली थी उस समय 2018 में। और अगर परसेंटेज की बात करोगे तो ओवर 60% बच्चों ने एग्जाम दिया था। अब आप कहोगे सर इस बार क्या हुआ है, तो इस बार ग्रुप डी 2019, आप कहोगे सर ये तो 2019 वालों का ही तो एग्जाम हुआ है 2022 में, तो ये वही वैकेंसी है। ठीक है, तो इस बार अगर टोटल बात करोगे आप तो टोटल 1 लाख से ज्यादा तो वैकेंसी निकली हुई है।
ठीक है मेरे भाई। और अगर इसकी यहाँ पर बात करो तो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। इन्होंने साफ साफ कह रखा है 1 करोड़ 15 लाख है, तो इनको लिखने में होता है ना कि 1 करोड़ 15, तो इन्होंने अप्रोच कर दिया 1 करोड़ के करीब बच्चों ने फॉर्म भरा है। अब आप कहोगे सर यहाँ परसेंटेज तो है ही नहीं, तो परसेंटेज देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखी है पूरी। 2022 आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 जब एग्जाम हो रहे थे तो ये अखबार में न्यूज आई थी, आप खुद भी सर्च कर सकते हो, कहीं पर भी नॉर्मल मिल जाएगा आपको, कि 51% और कुछ जगह पे 48% बच्चों ने ही एग्जाम दिया। यानी अप्रोक्स ओवरऑल एवरेज पर जब जाते हैं तो 50% बच्चा ही एग्जाम देने पहुंच रहा है। तो जो डाटा मैंने यहाँ पे दिखाया वही पूरी कंडीशन बैठ रही है। ये चीजें ऐसे नहीं है मैंने ऐसे ही लिख दी, मैंने पूरी चीजों पर रिसर्च करी और तब मैंने यहाँ पर हर एक चीज को ऐसे टू द पॉइंट लिखा है। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ थे इस बार। तो अब ये देख लेते हैं मेरे, और अगर मैं डाटा की बात करता हूं तो ये बहुत सारे लाखों बच्चों का एक ये डाटा है जो हम अगर पोल वगैरह कराते हैं। ठीक है, अलग अलग हमारे बहुत सारे और भी चैनल्स हैं, उन सब पे मैंने पोल कराया और वहां से एक डाटा निकल कर आया बहुत सारे बच्चों का, ये लाखों बच्चों के डाटा के आधारित पे मैक्सिमम अगर आप देखोगे ना तो बच्चा देखो 60 से 70 के बीच सबसे ज्यादा बच्चा वो कर रहा है। यानी कि अगर 70 से नीचे सारे 90% बच्चे हैं, यानी जहां भी जाओगे ना आप हर बच्चे के 70 से तो नंबर कम है और मैक्सिमम 60 से भी कम है मैक्सिमम बच्चों के। आप दूसरे तीसरे बंदे से पूछ लो। और ये रो मार्क्स की बात बता रहा हूं, जब आंसर की आई है उसमें जो रो मार्क्स आए हैं बच्चों के उसके हिसाब से बता रहा हूं। 60 से नीचे भी बहुत सारे बच्चों ने कहा सर 60 से नीचे ही नंबर है, ये आप देख सकते हो। देखो 36% ये सभी 60 से नीचे, 21% ये भी, और ये 11% ये भी। और अगर अभी आप देखो तो पीईटी में तो वैसे भी 3 गुना ज्यादा बच्चों को लिया जाएगा। तो इन सभी चीजों पर अगर हम आगे चलते हैं तो अगर मैं बात करूं मोटी मोटी, अगर मैं 2018 की बात कर लेता हूं तो 2018 में अगर आप देखोगे तो कट ऑफ जनरल वालों की 77, ओबीसी की ये थी, एससी की ये थी, ये सबसे हाई कट ऑफ जोन मैंने ले रखे हैं, ये सबसे मैक्सिमम थे। बट अब एक तो आधा कंपटीशन हो गया है, ऊपर से 50% अटेंडेंस, 3 साल का गैप, बहुत सारे बच्चे क्या था कि जिनको लगता है यार कि यार ग्रुप डी से अच्छी भी कोई पोस्ट होती है तो वो उस पर लग चुके हैं। होता क्या है देखिए, आपकी क्लास में ना आप 50 बच्चे हो, आप 12th में 50 बच्चे हो, आपकी क्लास में एक फर्स्ट आता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 9, 10th, 11th, 10th तक कोई आता है 10, पहले 10 ये फर्स्ट आने वाले 10 बच्चे हैं। अब वो 10 बच्चे के बाद 11वां नंबर आपका, अगर वो 10 के 10 बच्चे वो क्लास छोड़कर दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने लग जाए, ले लिया उन्होंने मान लो, तो आप जो 11वें नंबर पर आ रहे थे अब से आप फर्स्ट आ जाने लग जाओगे। वही केस है, जो पहले वाली क्रीम थी वो छट चुकी है, मैक्सिमम उन बच्चों ने तैयारी भी छोड़ दी है। यानी कि अब वो बच्चे हैं जो हाँ जो 50 या 60 से नीचे वाले, तभी यहाँ पर सभी बच्चे देखो 60 से कम पर ही है मैक्सिमम, 90% पूरे 70 से कम है। तो और पेपर टफ भी आया था, दोनों ही चीजें। तो इसके हिसाब से अगर आपको मैं कट ऑफ बताऊं, और एवरेज कट ऑफ जो कि पहले वाली दे रखी है कि भाई पहले ओवरऑल एवरेज कट ऑफ क्या गई थी, ये तो कट ऑफ सिर्फ 2 जोन की है, पर ऐसा थोड़ी पटना की तरह गई है, तो बहुत सारे जोन ऐसे भी होंगे जहां जनरल की 56, 57 भी गई होगी, कोई जोन ऐसा भी होगा जहां 54 गई होगी, जनरल की बहुत कम जाती है। ठीक है, किसी किसी की 60 भी गई होगी, जोन टू जोन भी तो डिपेंड करता है ना। तो एवरेज कट ऑफ देख लेते हैं। तो 2018 में जो एवरेज कट ऑफ मानी गई थी कि भाई सभी जोन्स की 62 से लेके 70 तक के बीच में एवरेज मतलब कट ऑफ गई है, मतलब सभी का टोटल करा फिर उसको एवरेज, जैसे आपको मैंने मैथ्स में पढ़ा रखा उस तरह से। ओबीसी की बात करें तो 56 से 72, एससी की 49 से 65, एसटी की 48 से 62। अप्रेंटिस की तो आपको पता है कि मेरे भाई बहुत कम जाएगी इस बार, तो और भी कम जाएगी। पिछली बार क्या था अप्रेंटिस वालों, तो ये समझ लो कि एग्जाम जो देने चला गया उसका ही सिलेक्शन है। 20,000 पोस्ट है अप्रेंटिस वालों के लिए, 18,000 ने तो वहाँ पे फॉर्म ही भरे हैं बस, तो उनका तो वैसे ही हो गया। ठीक है, वो तो कितना ही पेपर देने जो चला गया उसका अप्रेंटिस वाले का हो गया। चलो ये बात तो आ गई। तो इस बार का बात करें तो इस बार 60 से 65 जनरल वालों की, और इससे तो पक्का कम जाएगी। इस बार बहुत कम बच्चे ने एग्जाम दिया, पेपर टफ भी आया है, और साथ ही साथ क्रीम जो ऊपर की लेयर होती है वो छट चुकी है। देखिए क्रीम आप भी हो, अगर आज आप कल को आप किसी क्लास में 11वें नंबर पर आते थे पर वो पहले के 10 चले गए, तो अब आप फर्स्ट आ रहे हो तो आप क्रीम हो, तो सभी क्रीम होते, वो कोई मैटर नहीं करता। बट मुद्दा यह है कि जॉब लगनी चाहिए। ठीक है, इस मुद्दे पर रहना चाहिए हमेशा। ओबीसी की 55 to 60 जाएगी, एससी की इस तरह से, एसटी की। अब देखिए मुद्दा क्या है, ये जो कट ऑफ है ना ओवरऑल ये सारे बच्चों के डाटा पर, और इधर मतलब बहुत सारे मतलब न्यूज़पेपर वगैरह सारे मैंने कि भाई कितना बच्चा इस बार एग्जाम देने गया नहीं गया, इस पर डिपेंड करती है। अब मुद्दा क्या होता है कि आप जब एंड में जाते हो तो कोई जोन ऐसा भी होगा जिसकी, जैसा कि मैंने 1 मिनट पहले ही बताया, कोई जोन ऐसा भी होगा, यहाँ पे लिखा था 54 पे भी जा सकती है।